दोस्तों नमस्कार। मुझे नहीं मालूम कि 4 जून के बाद में क्या होगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ और उससे गर्व भी महसूस करता हूँ कि जब सरकार प्रचंड तानाशाही पर खड़ी थी तब अनुराग ओझा बोल रहा था। मैं इस बात का भी गर्व करूंगा कि जब सारे लोग डर के मारे भाजपा ज्वाइन कर रहे थे तब अनुराग ओझा बोल रहा था। ये एग्जिट पोल मोदी पोल है, जैसा राहुल गांधी ने साथियों बताया था। आप लोगों को तनिक भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह से जो आंकड़ा आएगा वो चौंका देने वाला होगा। 295 से 317 के बीच में इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने जा रही है दोस्तों। तो आप लोग भी घबराइएगा मत, आप लोग मजबूती के साथ में खड़े रहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है तोड़ मोड़ करेगी, तोड़ मरोड़ कर रही है। और आपको एक चीज और मालूम होगा, अमित शाह जी 150 डीएम को लगातार फोन पर संपर्क किए हुए हैं। मतलब, और अखिलेश यादव ने एक चीज और ट्वीट किया था साहब कि ये ईवीएम का पोल नहीं, ये डीएम का पोल है। मतलब जो अमित शाह जी उनको फोन कर रहे थे, साफ साफ पता चलता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आ भी जाती है, दुर्भाग्य, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि फिर अगले 5 साल तक इनसे सवाल पूछना जारी रहेगा। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दिए गए वादों पर अड़िग नहीं उतरेंगे, तब तक हम लोग सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। आप लोगों से भी मेरी अपील है कि अगर 4 जून के बाद में गलती से भी भाजपा की सरकार बन जाती है तो आप लोग भी सवाल जरूर पूछिए। आप लोग अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, हर जगह जब सवाल पूछना शुरू कर देंगे ना साहब, तो मुझे यकीन है कि भाजपा की सरकार कितनी भी बड़ी सरकार क्यों ना हो, उसे नर्वस होना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने लिखा था कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जिस ओर युवा चल देगा ना, यूथ चल देगा, देश का 83% युवा बेरोजगार है। युवाओं ने तो बेरोजगारी के नाम पे ही वोट दिया होगा। अगर मैं एक चीज मानता हूँ साहब कि अगर इस देश की महिलाओं ने, इस देश के किसान ने, इस देश के युवा ने, सब ने अपने मुद्दों पर वोट दिया होगा, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी साहब दूर दूर तक आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया है, उसे आप जिस प्रकार से रुझान दिखा रहा है, इसे साफ पता चलता है कि पापा की परी और पापा का मगरमच्छ दोनों का दोनों बौखला गया है। और भारतीय जनता पार्टी की मीडिया की मजबूरी है साहब। मैं इसे एग्जिट पोल और मोदी पोल तो है ही साहब, लेकिन ये पोल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तथाकथित इशारों पर दिखाया जाता है। मोदी जी अब तो ध्यान में लगे हैं। 10 साल जिन्होंने जनता पर ध्यान नहीं दिया, आज वो ध्यान पर लगा है। इससे साफ पता चलता है साहब कि साहब भी ध्यान इसलिए लगा रहे हैं कि अन्य लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। ये आपको मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके ध्यान को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको आपके वास्तविक मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मीडिया का बंधु है जो कह रहा है कि अब की बार 400 पार। साहब 400 पार राजीव गांधी जी के हुए थे। उन्होंने कभी संविधान बदलने की बात की थी? नहीं। उन्होंने कभी दलित पिछड़ा आदिवासियों को परेशान करने का काम किया? नहीं। लेकिन आज की जो सरकार है वो कहती है 400 पार दीजिए, संविधान बदलना बहुत जरूरी है। साहब ये संविधान जिस दिन बदल देंगे ना, दलित का हाल क्या होगा, पिछड़ा का हाल क्या होगा, आदिवासी का हाल क्या होगा, सवर्ण समाज का हाल क्या होगा, और मुस्लिम समाज का हाल क्या होगा। आप लोग सोचिए और मंथन भी कीजिए। अब समय में नहीं है भाई। सुबह से जो एग्जिट पोल आएगा, वो एग्जिट पोल आपको भी चौंकाएगा, हमको भी चौंकाएगा, क्योंकि ये एग्जिट पोल में साहब बदलने वाला नहीं है। जो एग्जिट पोल आएगा, एग्जिट पोल ये होगा इंडिया अलायंस का आएगा। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 1 डिजिट पर सिमट कर रह जाएगी। मतलब 7 से 9 सीट के बीच में इस बार भाजपा आ रही है। मतलब साफ साफ है, अगर वहां पे 30 सीट में भाजपा का नुकसान हो जाता है ना, 30 सीट अगर भाजपा हार जाती है, तो साहब इंडिया अलायंस को सरकार बनाना बेहद आसान हो जाएगा। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए साथियों, तो आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें आर्यन मिश्रा जो लखनऊ से बता रहे हैं कि 50 सीटों का नुकसान भाजपा को होने जा रहा है। साहब अगर 50 सीट का उत्तर प्रदेश में हो गया और 30 का वहां से 80, और भाजपा को हराने के लिए हमें सिर्फ 50 सीट चाहिए, तो 80 हराओ भाजपा भगाओ, तो 80 सीट जैसे ही हारेगी ना, भाजपा दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। और साथियों आज का जो एग्जिट पोल भाजपा की मीडिया दिखा रही है, मोदी मीडिया दिखा रही है, मोदी पोल पे जो दिखाया जा रहा है, इसमें तो ये दिखाया जा रहा है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है, जो आंकड़ा झूठा है। हमारे गोंडा से आदम गोडवी साहब हुए थे, उन्होंने कहा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और ये दावा भी किताबी है। तो ठीक उसी प्रकार ये दावा ईवीएम का है, ये दावा किताबी है, लेकिन जो मौसम है वो कल है। और शाहरुख खान का पठान मूवी का एक डायलॉग आपको याद होगा कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम साहब बिगड़ने वाला है।
तो कल 4 जून है और 4 जून को साहब मौसम बिगड़ने वाला है और आप लोग इत्मीनान से अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए भाजपाइयों, क्योंकि मौसम बिगड़ेगा। साहब तो चले जाएंगे, गोदी मीडिया का क्या होगा? साहब तो चले जाएंगे, चाटुकारों का क्या होगा? साहब तो चले जाएंगे, अंधभक्तों का क्या होगा? अंधभक्त जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर काम करते हैं, तथाकथित चैनल पर बैठकर मीडिया के बंधु इंडिया अलायंस को, पूरे विपक्ष को खत्म करने की साजिश करते हैं, और इनकी जो बौखलाहट है, इसे साफ पता चलता है कि इस बार भाजपा जा रही है। और आप लोग भी बताइए, आप जिस भी राज्य से हैं, आपके राज्य में किसकी सरकार, कितनी सीट आ रही है? आपकी प्रतिक्रिया साहब बेहद जरूरी है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।